इस वीडियो में हम साइन वेव्स के बारे में सीखेंगे। लाइट बल्ब जैसे रोशनी, आवाज़ या गाने, यहाँ तक कि बिजली जो घर में आती है वो साइन वेव की तरह होती है, या कि ये कह सकते हो कि इस तरह की लहर होती है। लेकिन इसकी शेप ऐसे क्यों होती है और साइन वेव जो नाम है वो कहाँ से आया है, इसके बारे में आज सीखेंगे। हांगकांग में एक जाइंट व्हील झूला है और लंदन में भी है, जिसको लंदन आई कहते हैं। ये सारे झूले बिल्कुल गोल होते हैं, जैसे पहिया होता है। मान लो ये एक ही तरफ और इस तरफ घूमता है और आप इस पे झूला ले रहे हो। ये आप हो जो छोटा सा लाल निशान है। अगर इसको 20 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर घूमने में, तुम ऐसे गोल घूमोगे, 20 मिनट के बाद वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ जाओगे। अब हम इस झूले को सामने से देख सकते हैं या फिर साइड से भी देख सकते हैं। अगर साइड से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, बस एक सीधी लाइन की तरह दिखेगा पूरा झूला। ये लेफ्ट पे साइड का व्यू है और राइट पे सामने का व्यू है, उसी सेम झूले का। अब जब ये झूला घूमना शुरू होएगा, अगर साइड से देखोगे तो ये लाल निशान जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे जाएगा, जो कि लेफ्ट पे दिखाया हुआ है। और अगर सामने से देखोगे तो वो गोल चक्कर में घूमता हुआ दिखेगा, जैसे राइट पे दिखाया हुआ है। जब झूला शुरू होता है 5 मिनट में तुम झूले के सबसे ऊंची जगह पे पहुंच जाओगे। 10 मिनट में आधा चक्कर झूले का पूरा हो जाएगा। 15 मिनट में झूले के सबसे नीचे वाली जगह पे पहुंच जाओगे और 20 मिनट में वापस उसी जगह पे जहाँ से शुरू किया था। अगर ये ज़मीन से ऊंचाई या उसकी वर्टिकल पोजीशन जो कहते हैं और टाइम को मिनट्स में मार्क करके उसको एक ग्राफ पे बनाओ। पहले अगर तो झूला अभी घूम नहीं रहा तो जो लाल निशान है वो वहीं रहेगा, टाइम निकलता जाएगा और पोजीशन या ऊंचाई उसकी या तुम्हारी सेम ही रहेगी 20 मिनट तक, या जब तक झूला शुरू नहीं होता। तो ग्राफ पे ऐसे एक सीधी लाइन बनेगी, मतलब तुम्हारी ऊंचाई वहीं की वहीं है और टाइम निकलता जाएगा। ओ भाई चला दे झूला। अब जो ऊंचाई है जब झूला शुरू होता है उसको बनाते हैं ग्राफ पे। जब शुरू होगा 5 मिनट में तुम बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे। 10 मिनट में तुम्हारी ऊंचाई वापस जहाँ से शुरू की थी वहीं पहुंच जाओगे। झूला अभी आधा ही हुआ है। 15 मिनट में बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे और 20 मिनट में वापस जहाँ से शुरू किया था। बस ये जो लाइन बनी है इसको साइन वेव कहते हैं। ध्यान से देखोगे तो साइन वेव जो है वो सिर्फ ऊंचाई दिखा रहा है और वो टाइम के साथ बदल रही है। और ये जो वेव है इसको बस साइन वेव कहते हैं। साइन वेव जो है वो अपनी शुरुआत की जगह से जितनी ऊपर जाती है उतनी नीचे भी जाती है। उसकी जो शुरुआत से सबसे ज़्यादा दूरी होती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसमें समझाना ज़रूरी है कि एक पूरे चक्कर को ऑसिलेशन कहते हैं, या हिंदी में कंपन, जो कि बार बार होता रहता है जब तक झूला नहीं रुकता। एक और चीज़, अब अगर झूला एक दूसरे से बड़ा हो, जैसे नीला झूला जो है लाल से बड़ा है, और दोनों ही झूलों को एक जैसे 20 मिनट लगते हैं पूरा चक्कर घूमने में, अगर हम उनकी साइन वेव को एक साथ एक ही ग्राफ पे बनाएं तो देखो कि नीले वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है। इस केस में साइन वेव सिर्फ ऊपर नीचे की तरफ खिंच जाती है। जैसे नीले और लाल वाले को देखो, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर दोनों झूले एक ही साइज के हों, लेकिन नीले वाला झूला 10 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और लाल वाला 20 में, अगर हम इन दोनों की साइन वेव एक ही ग्राफ पे बनाएं तो वो टाइम की तरफ खींचेगा या दबेगा। ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो लाल और नीले वाले कर्व को। साइन वेव को उसकी ऊंचाई की जगह एंगल या कोण के साथ भी बनाया जाता है। एंगल वो है जो लाल और नीली लाइन के बीच में बन रहा है। इसको फी बोल देते हैं, ग्रीक अक्षर है फी। अब जहां ग्राफ पे पहले टाइम बना हुआ था वहां पे एंगल बना दो 0 से 360 तक, जो डिग्री में नापा जाता है। ध्यान से देखो कि 360 डिग्री जो है उसमें तुम वापस वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया था, तो उसको तुम 0 डिग्री भी लिख सकते हो। साइन वेव की जो ऑसिलेशन होती है वो बार बार दोहराती रहती है जब तक कि झूला नहीं रुकता। यहाँ मैंने 4 साइन वेव दिखाई हुई हैं, मतलब 4 बार झूला घूमा है। दरअसल साइन का जो नाम है वो हजारों साल पुराना है। मैथमेटिक्स में कॉर्ड होती है जिसको ज्या कहते हैं संस्कृत में। आधी कॉर्ड बन जाती है आधा ज्या, फिर उसको जीवा कहना शुरू कर दिया। जब वो अरबी भाषा तक पहुंचा तो वहाँ जीबा या जेब बोलना शुरू कर दिया। फिर लैटिन ट्रांसलेटर में उसको साइनस बोल दिया, जिसका मतलब
अरबी में जेब होता है। फिर बस इंग्लिश में साइनस का साइन बन गया। आया वो संस्कृत से ही है, साइन। तो साइन वेव को हिंदी में आधा जया लहर कहते हैं। चलो ये दो जायंट व्हील झूले में अब बताओ कौन सा ज्यादा तेज घूम रहा है, उसका साइज सेम है कि नहीं। आंसर को कमेंट में लिखिए और लर्नेबिलिटी इंडिया की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।